नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक क्वेश्चन को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो मेंस में आया हुआ है। भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। अब अगर कोई चीज यूपीएससी से पूछी जाती है, मेंस से पूछा जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं वर्तमान में लिंक होता है और वो जो सदियों से चली आ रही चीजें होती है वो वर्तमान में कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होती है। अब आते हैं इसके आंसर। जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई तब से पशु हमेशा ही मानवों के सहयोगी रहे हैं और विभिन्न काम में उनका इस्तेमाल भी हुआ है। ऊपरी पुरातन काल से जो चित्रकारी मिली है उससे साबित हो जाता है कि सिंह और वृषभ मनुष्य के कितने उपयोगी रहे। आइए कुछ बिंदुओं से देखते हैं उनके बारे में। मिथक हमारी मैथोलॉजी में या पौराणिक ग्रंथों में काफी सारे पशुओं को वाहन के रूप में दिखाया गया है। चाहे आप किसी देवता को ले लें, इंद्र को ले लें, शिव जी को ले लें, उनके बेटे कार्तिकेय को ले लें, विष्णु को ले लें, उनके अपने अपने एक वाहन है। जैसे देवी शक्ति का जो वाहन रहा है वो सिंह रहा है और आज देवता महादेव का वाहन बैल नंदी रहा है। तो ये तो मिथक हो गया, लेकिन इनकी इंपोर्टेंस ही रही है कभी। अब आते हैं कला स्थापत्य में। जो भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है अशोक का स्तंभ, ये सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं और चारों दिशाओं में 4 शेर तो चारों दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हुए हैं और आधार में फिर नीचे आधार में जब जाएंगे तो वहां भी एक हाथी है, एक घोड़ा है, बैल है और सिंह है। ये तो हो गया स्थापत्य में अशोक के समय का अशोक स्तंभ से जो ये चीजें ली गई। इसका मतलब है कि मौर्य काल में भी इनका उपयोग होता रहा है। अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में काष्ठ से निर्मित बैल। जब सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता बताई जाती है तब भी अगर वहां पे बैल की मूर्ति मिली है, भले कांसे की हो, तो इसका मतलब है कि उस समय भी इसका उपयोग था, किसी न किसी रूप में ये काम आ रहा था। इसी तरीके से देखते हैं तमिलनाडु में बैल रॉक आर्ट। इसकी खोज पुरातत्व में प्रागैतिहासिक काल के दौर में हुई है। उस समय चित्रकारी में दिखाया गया है कि बैल को मानव उसको पकड़ने की कोशिश करता और वश में करने की कोशिश कर रहा है। और वो उस समय की प्रथा आज भी वहाँ एक खेल होता है जल्लीकट्टू करके, जहाँ सांड या बैल को बस में किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे ये बैल का चित्र मिला है, बस में करते हुए दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि उस समय में बैल की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ही रही हो, तब तो उसको दिखाया गया है। अब आगे आते हैं वास्तुकला में। वास्तुकला में मौर्य स्तंभ और सांची का स्तंभ, इन 2 जगह से हम देख लेते हैं। स्तंभ के शीर्ष भाग पर ये मौर्य स्तंभ है, इसके शीर्ष भाग पर बैल, सिंह और हाथी आदि के चित्र फिर हमें मिल जाते हैं। और ये चित्र बड़ी आकृतियों में जो है उकेरे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि नहीं, यहाँ भी जो है इनकी उपयोगिता थी और उनकी चित्रकारी की गई। अब आते हैं सांची का स्तूप।
सांची के स्तूप में भी जो है सिंह और बैल को दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि सिंह और बैल के साथ साथ अन्य भी जो जानवर रहे हैं उनके बारे में नहीं पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से कि जब इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि सेब जो है शुरू से ही, चाहे आप मौर्य ले लीजिए, मौर्य से लेकर वर्तमान तक राष्ट्र का प्रतीक रहा है और इसको सार्वभौमिक शक्तिशाली के रूप में दिखाया गया है। जब कोई राजा इस टाइम का मान लीजिए कि अपने आप को पृथ्वी के सबसे बलशाली या सर्वशक्तिमान के रूप में जो अपने आप को परिचय करता था तो सिंह के रूप में दिखाता था। और बैल के बारे में तो आप जानते हैं कि इससे जो है एग्रीकल्चर भी होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और भी कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। और ये चीज़ें ऐसी है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक लगातार हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। ये इसका आंसर रहा शॉर्टकट में, आप समझ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।